दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूक्रेन देश में ऐसा क्या हुआ जो अब दवाएं अपना असर नहीं कर रही हैं। यूक्रेन के बीमार और जख्मी लोगों पर दवाएं बेअसर होने लगी हैं। ये सब देखते ही यूक्रेन ने दवा खरीदने के नियमों में बदलाव किए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद नॉलेज। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़े साल भर से ज़्यादा समय हुआ है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि युद्ध में दूसरे देश भी योगदान देने लगे हैं। इधर युद्ध प्रभावित यूक्रेन में महंगाई और तबाही के बीच एक और नया पैटर्न दिख रहा है। कुछ समय पहले यूक्रेन में जख्मी नागरिकों को जर्मनी के एक अस्पताल में भेजा गया। इस दौरान पता लगा कि बहुत से मरीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं, यानी उन पर दवाओं का असर कम या हो ही नहीं रहा है। इससे डॉक्टर भी परेशानी में है कि उनका इलाज कैसे किया जाए। इसे साइलेंट पेंडेमिक कहा जा रहा है, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपना शिकार बना रहा है। आइए समझते हैं क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, यानी दवाओं का बेअसर होते जाना। ये तब होता है जब बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी तरह के परजीवी अपना रूप बदलते हैं और समय के साथ दवाएं उन पर बेअसर हो जाती हैं। इससे गंभीर ही नहीं, मामूली सा इन्फेक्शन भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि शरीर पर किसी एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होगा। आइए समझते हैं कि होता क्यों है ऐसा। एंटीबायोटिक दवाओं का काम है कि वे बैक्टीरिया, वायरस आदि की ग्रोथ रोककर उन्हें खत्म कर दें। बैक्टीरियल बीमारी में यही दवाएं काम आती हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। बहुत बार डॉक्टर इन्हें ओवर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कई बार लोग ओवर द काउंटर भी एंटीबायोटिक लेते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक लें तो बैक्टीरिया में उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब दवा उस पर असर ही नहीं करती और बीमारी बनी रहती है। परेशान करने वाली बात यह है कि प्रतिरोधक क्षमता ट्रांसफ़र होते हुए बैक्टीरिया की एक से दूसरी प्रजाति में भी चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एंटीबायोटिक ज़्यादा ली है और उसकी वजह से आपके अंदर वाला बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी बैक्टीरिया की, वो ज़्यादा मजबूत ही आएगी, जिस पर एंटीबायोटिक कोई काम भी नहीं करेगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को आसान भाषा में इसी तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई शराब पीना शुरू करे तो पहले पहले उसको हल्के डोज में भी नशा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो डोज नाकाफ़ी हो जाता है और शरीर उसका आदी हो चुका होता है और नशे के लिए ज़्यादा खुराक की मांग करता है। ठीक यही स्थिति एंटीबायोटिक के साथ होती है। एक समय के बाद शरीर पर कम खुराक काम नहीं करती, या फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब उस पर एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होता। तो आइए समझते हैं इसके बाद क्या होता है। जब एक एंटीबायोटिक फेल हो जाए तो डॉक्टर दूसरी दवा देते हैं। कई बार नई दवा काम करती है तो कई बार नहीं काम करने की अवस्था को ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वो बैक्टीरिया है जो बहुत सी एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ ताकतवर हो चुके हैं और इन पर कई सारी दवाएं अब काम नहीं करती हैं। अब समझते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस पैदा होने पर। ये कितना भयंकर है, आप अनुमान इसी बात से लगा लीजिए कि साल 2019 में दुनिया भर से 12 लाख से ज़्यादा मौतें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते हुई हैं। यानी कि 12 लाख से ज़्यादा मौतें इसलिए हुई है क्योंकि उन पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर रही थी। मरीज बैक्टीरियल संक्रमण के शिकार थे, लेकिन एंटीबायोटिक ने उन पर असर करना बंद कर दिया था। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी इस स्टडी में साफ कहा गया है कि मौजूद दवाओं का समझदारी से और थोड़ा रुककर इस्तेमाल हो, ताकि इंसान की अपनी इम्यूनिटी भी बीमारी से मुकाबला कर सके। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये कि अगर आपको
आज बुखार आता है या सर दर्द होता है तो तुरंत ही दवाई न लें। अपनी इम्यूनिटी को भी बीमारी से लड़ने का मौका दें ताकि वो इम्यूनिटी खुद लड़े और उन बीमारी को खत्म करे। छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, इससे आगे चलकर आपको ही परेशानी होने वाली है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन में ही ऐसी सिचुएशन क्यों दिख रही है। 90 के दशक में रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन ने नए सिरे से खुद को बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान मेडिकल साइंस भी खासे दबाव में रहा। नई खोजें, नई लैब और अस्पतालों को प्रेशर था। इसी बीच बीमार पड़ते लोगों ने खुद ही अपना इलाज शुरू कर लिया। साल 2021 तक वहां एंटीबायोटिक्स तक बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदे जा सकते थे। इस प्रैक्टिस को गलत तो कहा जाता था, लेकिन इस पर कोई सख्त नियम नहीं था। बीते साल 1 अगस्त को ही वहां एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री के नए नियम बने। इसके तहत अब वहां के लोग ओवर द काउंटर दवा नहीं ले सकेंगे, बल्कि डॉक्टरी सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवा मिलेगी। अभी अगला सवाल ये है, क्या ये बैक्टीरिया एक शरीर से दूसरे शरीर में भी फैल सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये बैक्टीरिया एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं। किसी भी दूसरी संक्रामक बीमारी के तरह इसके बैक्टीरिया भी गंदे हाथों या संक्रमित चीज़ों को छूने या उनके इस्तेमाल से फैल सकते हैं। जैसे अस्पताल में अगर एक मरीज इस रेजिस्टेंस के साथ पहुंचा और वो सीधे दूसरे मरीज के संपर्क में आया तो दूसरे को भी इसका खतरा रहता है और यहाँ से चक्र चल पड़ता है। अभी एक बहुत बड़ा सवाल यूक्रेन के लिए ये है, क्योंकि यूक्रेन में अभी भी युद्ध की वजह से पलायन चालू है। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन देश से लोग दूसरे देश में जा रहे हैं शरण लेने के लिए। तो क्या उन देशों को भी इससे खतरा रहेगा? तो बिल्कुल हाँ। जर्मनी के अस्पतालों में घायल यूक्रेनियन नागरिक आए हैं जिनमें ड्रग रेजिस्टेंस पाया गया है। इस पर जर्मनी चिंता जता चुका है, कहीं ये फैलने न लगे। फिलहाल यूक्रेन में जैसे हालत है इसकी आशंका बनी हुई है। फिलहाल बीते साल भर में वहाँ से लाखों नागरिक दूसरे देशों में शरणार्थी की तरह गए हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर एंटीबायोटिक कम असर करती होंगी। फिलहाल ऐसे कितने लोग हैं इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन बीते साल तक यूक्रेन की कमज़ोर हेल्थ पॉलिसी को देखते हुए ये माना जा सकता है कि ऐसे में वो लोग जहाँ भी जाएंगे तो बीमारी का खतरा थोड़ा बना रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।